ये भी अब बताना, जब स्क्वायर है तो आप x2 में से x1 घटीजिए, x1 में से x2, अगर माइनस प्लस आ भी जाएगा तो स्क्वायर करेगा तो प्लस ही हो जाएगा। यानी कोई एक फार्मूला का आप यूज करिए तो ज्यादा बेटर कौन सी फार्मूला है, इसी फार्मूला का आप यूज करेंगे। जय हिंद दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, एंड आप सभी को मेरे ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज में जो है ना क्लास 10th मैथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति को हम पढ़ने वाले हैं। निर्देशांक ज्यामिति ये चैप्टर नंबर जो है ना दोस्तों 7 नंबर, ये चैप्टर नंबर कितना है 7 नंबर। अब आते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग इसके डिस्टेंस फार्मूला को निकालने के लिए सीखेंगे, सेक्शन फार्मूला फिर निकालेंगे, उस पर कैसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है हम सभी को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेंट पे आते हैं दोस्त, एक्सिस पे आते हैं। एक्सिस आपने पहले पढ़ चुका है, क्या होती है जो एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाला क्या होता है वाई एक्सिस होता है। तो इसे हम क्या मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस हो गया तो नीचे वाला क्या हो जाएगा दोस्त वाई डैश। अगर ये वाला एक्स एक्सिस है तो ये वाला क्या हो जाएगा एक डैश हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों एक्सिस जहाँ पे प्रतिच्छेद करे दोनों काट, इसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु। यानी मूल बिंदु यानी यहाँ पे 0 0 रहेगा, ये 0, एक्स भी 0 और क्या रहता है वाई भी 0 रहता है। अब देखना, अगर यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे तो प्लस में, यहाँ से इधर की ओर आएंगे तो प्लस में, अगर यहाँ से इधर जाते हैं तो माइनस में, और नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा माइनस में होगा। यानी ऊपर में कुछ भी रहेगा दोस्तों क्या हो जाएगा प्लस में। जैसे 1 2 3 मैंने कुछ अंक ले लिया, अगर इधर भी करेंगे तो क्या होगा प्लस में, 1 2 3 4 5 6, और नीचे में आएंगे तो क्या हो जाएगा -1 -2 -3 -4, इधर भी आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, यही होगा ना। अब देखना फिर यहाँ पे दोनों एक्सिस तो मैंने बना दिया, अगर इसके बीच में अगर कोई पॉइंट को बताना हो दोस्त तब कैसे बता पाइएगा, तो ध्यान देना। अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ पे एक दिखा दिया, अब बोले इस पॉइंट का स्थान कहाँ पे है, तो क्या बोलेगा वहां बिचवा में, नहीं ना। यानी अगर इस पॉइंट को दिखाना है तो क्या बोलेंगे, तो सबसे पहले किसी पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए पहले हम एक्स एक्सिस को देखेंगे फिर वाई एक्सिस को देखेंगे। यानी पहले क्या होता है एक्स फिर कॉमा वाई हो जाता है। तो पहले किसको देखिएगा एक्स को, तो यहां से एक्स की तरफ कितना है तो 3 है, एक्स की तरफ 3 हो गया। अगर इधर की ओर देखते हैं तो कितना हो जाता है, तो इधर 3 और इधर 2, यानी कि इसका निर्देशांक इस बिंदु का नाम हम ए दे दे तो इसकी निर्देशांक पहले एक्स वाला लिखा जाता है और बाद में किसको लिखते हैं वाई। यानी ए का निर्देशांक कितना आ गया आपका 3,2। अगर उसी तरह मैं यहाँ पे अगर कोई बिंदु देखना, अगर इसी तरह मैं यहाँ पे कोई बिंदु अगर दे दूं, इस जगह पे अगर कोई बिंदु दे देते हैं, या मान लिया जाए कि यहाँ पे भी हो गया। अब हम इसका नाम अगर भी है, इसकी निर्देशांक पूछे तो क्या, तो अभी बताया ना जब भी निर्देशांक निकालना हो तो पहले एक्स अक्ष को देखेंगे फिर किसको देखेंगे तो वाई अक्ष को देखेंगे। तो देखिएगा यहाँ से एक्स अक्ष के सामने अगर देखेंगे तो कितने पे आया हुआ 4 और यहाँ -4। अगर यहाँ से वाई अक्ष के सामने देखेंगे तो क्या आया है -2। यानी पहले एक्स वाला को और बाद में किसको लिखते हैं वाई वाला को। देखना यहाँ पे दोनों आया ना, इसे हम लोग ये क्वाड्रेंट कहते हैं। क्या कहा जाता है क्वाड्रेंट। तो ये वाला हो गया दोस्त फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये क्या हो जाएगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट, ये वाला क्या हो जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको क्या फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखना दोस्त, जब भी अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में लीजिएगा ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी कुछ मान आएगा दोनों के दोनों किस में आएगा प्लस में आएगा। अगर आप सेकेंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं ना तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा पहले एक्स वाला यानी माइनस फिर वाई वाला यानी कि प्लस आएगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो पहले एक्स वाला तो एक्स का क्या है माइनस, वाई भी क्या है दोस्त माइनस है। अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो क्या होगा पहले एक्स को देखेंगे तो प्लस फिर वाई को देखेंगे तो क्या है माइनस है। यानी अगर मैं पूछ दूं कि प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में होता है तो आप बता सकते हैं क्या प्लस प्लस किस में होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अगर मैं बोल दूं प्लस माइनस किस में होता है तो प्लस माइनस किस में होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, माइनस माइनस किस में होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस किस में होता है तो सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी बताना प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा तो माइनस प्लस होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा तो माइनस माइनस होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा तो प्लस माइनस होगा।
एग्जाम में दोस्त इसके बेस पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, दे देगा -4,2 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है। अब आपको इसको बताना है माइनस इतना, चतुर्थांश को अंग्रेजी में क्वाड्रेंट कहते हैं, तो बताना माइनस, तो इसके इसमें खोजेंगे नहीं, बस देख लो पहले वाला माइनस है, बाद वाला क्या है, प्लस है, पहले वाला माइनस बाद वाला प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। क्लियर है ना। यानी फिर से रिपीट करना, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो दोनों प्लस वाला होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो माइनस प्लस होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में तब प्लस और माइनस होते हैं। अब क्वाड्रेंट क्लियर होगी आपको अगर निकालना होता। अब समझना, अगर एक बिंदु ए था, दूसरा बिंदु बी था, अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि इस बिंदु से इस बिंदु का आप दूरी निकालें, ए से बी का दूरी निकालें, अब बताना कैसे निकालेगा, ए से बी की दूरी कैसे निकालेगा। अगर कोई बिंदु, इसी रेखा को अगर मैं यहां पे बना लू ना, ध्यान दीजिएगा, बिंदु ए का नाम आगे दे दिए और बी का नाम यहाँ पे दे दिए। ए का निर्देशांक कितना था दोस्त, 3,2 था, यही था ना, 3,2 था, और बी का कितना था, -4 था और -2 था। अब इसके बीच का डिस्टेंस आपसे पूछे तो क्या करेंगे, स्केल फीता भी रहिएगा, अगर आपके पास फीता ना हो और स्केल भी रहेगा, स्केल ना हो तब कैसे निकालेगा, लेकिन आपको इसका निर्देशांक पता है तो आप इसको कैसे निकालिएगा। तो देखिएगा पहले क्या करेंगे, अगर कभी भी 2 पॉइंट अगर आपको दे देना, ध्यान दीजिएगा पहले, अगर किसी भी ग्राफ में अगर 2 पॉइंट का निर्देशांक अगर दे देता, इसका निर्देशांक दे दे और इसका निर्देशांक दे दे, एक हम इसको x1 और y1 मान लेते हैं और इसको क्या मानते थे, x2 और y2 मान लेते हैं। अगर इसका बिंदु a है और a b है, तब यहां से फॉर्मूला क्या होगा दूरी निकालने के लिए, दूरी सूत्र बराबर फॉर्मूला होता है दोस्त, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर रूट अंडर में। अब देखना, अब क्या होता है, दोनों के, अब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला आपका सही है। यानी दोनों में से कोई भी फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हैं। तो आप कौन सा फॉर्मूला बेटर रहेगा, मैं कौन से फॉर्मूला को याद करूंगा, तो ध्यान दीजिएगा। ये भी अब बताना, जब स्क्वायर है तो आप x2 में से x1 घटीजिए, x1 में से x2, अगर माइनस प्लस आ भी जाएगा तो स्क्वायर करेगा तो प्लस ही हो जाएगा। यानी कोई एक फॉर्मूला का आप यूज करिए तो ज्यादा बेटर कौन सी फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला का आप यूज करेंगे। तो देखना, हमें पता है ना, बिंदु ए दे दिया और ए जब देते, ए का निर्देशांक कितना था, 3,2 था। अब एक बी भी दिया हुआ था, बी का निर्देशांक कितना था, -4, -2 था। तो पहले वाला को हम क्या माने थे, x1 y1, बाद वाला को x2 y2। तो आप मान लो यहाँ पे, यानी मान लेते हैं कि x1 बराबर कितना 3 और y1 बराबर क्या हो गया 2। उसी तरह x2 बराबर कितना -4 और y2 बराबर क्या मान लिए, इसको ले लिए। अब फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से किसका निकालिएगा, तो ए बी का दूरी, यही ना बिंदु ए बी का दूरी। अब यूज कर लीजिए फॉर्मूला का यहाँ पे, तो क्या फॉर्मूला होगा दोस्त बताना, हमें पता है अभी फॉर्मूला बोले थे ना, दोनों में से किसी भी फॉर्मूला का याद कर लो। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताना, तो x2 का मान कितना है यहाँ पे -4, माइनस x1 कितना है 3 का स्क्वायर, फिर बोला y2 माइनस y1, तो बताना y2 कितना है, तो -2 माइनस y1 कितना है 2 का स्क्वायर। अब इसको करेंगे तो क्या होगा, -4 और -3 यानी -7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर। अब बताना, माइनस का स्क्वायर करेगा तो माइनस तो प्लस में बन जाएगा। अब 7 का स्क्वायर क्या होता है, तो 7 से 49 प्लस 4 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। अब दोनों को ऐड कर लो तो 9 6 15, 1 4 5 और 1 6, इतना मात्रक आ गया। यानी डिस्टेंस फार्मूला का, दूरी सूत्र का आप यूज करके आप किसी भी दो बिंदु का बीच के दूरी को तो निकाल सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए एक बार पूरा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले निर्देशांक ज्यामिति में इसमें कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो दोनों प्लस, सेकेंड में क्या होगा माइनस प्लस, थर्ड में क्या होगा माइनस माइनस, फोर्थ में क्या होगा प्लस माइनस। अगर कभी भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दे इसी बेस पे तो आप बना सकते हैं।
बस साइन को देख लेगा, किस क्वाड्रेंट में बता दीजिएगा। अब बताते अगर किसी क्वाड्रेंट में दो बिंदु का निर्देशांक दे दिया, अगर दोनों बिंदु का बीच का दूरी पूछ देना, डिस्टेंस पूछ देना, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोल दे, तो अब एक फॉर्मूला बताया अभी हम दूरी सूत्र का। क्या फॉर्मूला होता है? तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, या नीचे वाला भी फॉर्मूला का यूज करेंगे, आंसर सेम ही आएगा, पर कोई एक ही फॉर्मूला का यूज करिएगा। जैसे मैंने इसके और इसके बीच की दूरी निकाल कर दिखा दी है, इसी तरह का 7.1 जो है ना, इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन सभी के सभी डिस्टेंस फार्मूला का यूज है, तो आप कोशिश करिएगा, नहीं होगा तो फिर बताऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।